क्या आप अपनी पत्नी पर गुस्सा करते हैं? हर छोटी सी छोटी बात पर जब आप झुंझला कर कहते हैं, मैं घर चला रहा हूँ, मैं तुम्हें पाल रहा हूँ। जब तुम अपने घर से आई थी क्या हैसियत थी तुम्हारी? आज देखो, घर में बैठी रहती हो, हर ख्वाहिशें पूरी होती हैं। तो यह टिप्स आपके लिए। वह आपकी पत्नी है, आपकी अर्धांगिनी है, जैसे शिव और शक्ति होते हैं। जब भी हम किसी को डिमोरलाइज करते हैं और शब्द बोलते हैं, मैं आपको पाल रहा हूँ, ओ नो, ये गलती कभी भी मत रिपीट करिए। क्या ईश्वर ने आपको कभी कहा है कि मैं आपको पाल रहा हूँ, मैं आपका पालनहार हूँ? वह प्रकृति की हर सुख सुविधाएं हमें ईश्वर देता है। हमारी सांस, हमारा सौंदर्य, हमारी बातचीत की क्षमता, हमारा व्यक्तित्व, हमारे लिए सुंदर सी गंगा, जमुना, आसमान, हमारा हिमालय, ये सुंदर वादियाँ, सब कुछ ईश्वर देता है। क्या कभी वो कहता है कि मैं आपको पाल रहा हूँ? मत करिए ऐसी गलती, क्योंकि शिव आराध्य है और पार्वती उनकी आदि शक्ति है। इसी तरह से पति पत्नी का रिश्ता भी है। हम एक दूसरे का सम्मान करें, हम दूसरे की समस्या को समझें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर के बहुत दायित्व होते हैं, एक माँ पर, एक पत्नी पर, एक बहन पर, और छोटे से छोटी चीज़ों में हम एक जैसी ज़िंदगी जब जी रहे होते हैं तो कभी कभी उन्हें भी झुंझलाहट हो जाती है। हमें उनको समझना होगा। आपकी एक मुस्कुराहट उन्हें जीवनदायिनी बन जाती है और उनके काम में स्फूर्ति लाती है, शक्ति लाती है। जरा सी आप तारीफ़ करते हैं, आज क्या खाना बना है, वाह, आपसे अच्छा तो कोई खाना ही नहीं बनाता, मेरी पत्नी तो सबसे अच्छी है। जब ये दो शब्द आप उनको बोलते हैं तो आप सोचिए कि उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट होती है, और एक की मुस्कुराहट पूरे घर की मुस्कुराहट होती है। क्योंकि अगर आपकी पत्नी खुश नहीं, आप उस पर गुस्सा करते हैं, आप उन पर हर वक्त काम का एहसान लादते हैं, तो पत्नी झुंझलाई सी रहने लगती है और इसका असर बच्चों पर पड़ता है, बच्चों पर डांट पड़ती है, काम पर भी पड़ता है घर के। तो इसलिए एक दूसरे को समझिए। आप सोचिए जैसे आप किसी एक अजनबी कन्या से मिले हैं और आप शायद अपनी पत्नी से ही मिले हों जब आपने शादी का ऑफर रखा हो सकता है वो आपकी प्रेमिका भी रही हो। आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसी थी? आप कैसे मुस्कुराकर बात करते हैं? आप कैसे छोटी से छोटी उनकी ज़रूरत का एहसास करते हैं? आप कहते हैं गाड़ी की सीट खोलकर आप इधर बैठिए, आप बेल्ट लगाने की भी कोशिश करते हैं। पता नहीं छोटी छोटी भी आपने कैसे कलर की बिंदी लगाई है, आप पर ये साड़ी बहुत फकती है। आप कितनी ही छोटी बातों को लीजिए, ये सब आपकी ज़िंदगी को संवारती हैं, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। फिर देखिए आपकी पत्नी आपके घर को कितना खूबसूरत और सुंदर बना देगी, और फिर आप भूल जाएंगे कि आप घर में आने से जो बचते थे कि कितनी देर से जाएं। कई लोग पति तो ऐसे ही डरते रहते हैं, शाम को घर में जाएंगे तो झगड़ा ही होगा। तो इसलिए अपने घर को सुंदर बनाने के लिए आपका व्यवहार मायने रखता है। ख़ास तौर से पत्नी को प्रोत्साहित ज़रूर करिए, हर किसी को सम्मान दीजिए। घर का हर सदस्य आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, तभी आपको अच्छा समाज, अच्छा राष्ट्र मिलेगा, और बाहर भी तभी सम्मान मिलेंगे। जब हम घर में खुश होते हैं तभी हम बाहर खुश होते हैं। आपके चेहरे पर एक ख़ास चमक होती है जब आपकी पत्नी प्यार से लंच बॉक्स देकर और कान में धीरे से कुछ कहकर आपको ऑफिस के लिए रवाना करती है। मेरा टिप्स पसंद आया हो तो ज़रूर अपने कमेंट करिएगा। मैं इंतज़ार करूँगी आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का।